Praise the Lord. Greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं स्वागत करना चाहता हूँ YouTube के माध्यम से। आज सुबह हमारे इस रविवार के सेवकाई में जो भी जुड़ रहे हैं आप सभी को हमारा प्रेम भरा वंदन। मैं विश्वास करता हूँ कि पिछला हफ्ता जो था आपने परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताया और जैसे पिछले हफ्ते हमारे पिताजी ने हमसे बातें की कि परमेश्वर का जो समय है, जो काइरोस है, वो हमारे लिए जल्द ही प्रकट होने वाला है। As the father of the house prophesied over our lives last week that the kairos of God is about to be manifested in our life. Hallelujah. And this is the time where we are coming together to worship the name that is above all names. We are here to lift the name of the King of Kings, who is our Lord and Savior, and He is Jesus Christ. Hallelujah. Proverbs chapter 18 verses 10 says, "The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and is safe." नीति वचन उसका 18वां अध्याय उसका 10वां वाक्य ऐसा कहता है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। हालेलुया। यहोवा का नाम हमारा जो है दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसके अंदर दुर्घटनाओं के समय भागता है और वो बच जाता है। हालेलुया। मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमको धर्मी बनाया, उसके द्वारा उस यहोवा के नाम में जो है शरण पाने का भाग्य परमेश्वर ने हमको दिया है। तो आज सुबह हम फिर से उस यहोवा के नाम पे, उस यीशु मसीह के नाम में इकट्ठे हो रहे हैं, जो हमारा दृढ़ गढ़ है और जहां पर हमको हर वक्त शरण पाने का भाग्य है। We are coming together in the name of the Lord, who is our strong tower. We are being made righteous through Jesus Christ, and so we have been given the privilege of running to that name,
to running into the shelter, to running into that tower. That is Jesus Christ, because we know that our ultimate protection is in that name. Hallelujah. So today, with all of your heart, with all of your mind, with all of your soul and spirit, lift the name of the Lord, who is your strong tower. There are no impossibilities that can stop you today from going to your destiny. ऐसा कोई असंभवता नहीं है आपके जिंदगी में जो आपके लक्ष्य में पहुंचने के लिए, जो आपके बुलावट में पहुंचने के लिए आपको रोक सकता है। ऐसा कोई दुर्घटना नहीं है जो आपको डरा सकता है। क्यों पता है? क्योंकि हम मसीह के द्वारा धर्मी बनाए गए हैं और हमको शरण पाने के लिए एक नाम है हमारे लिए, जो है दृढ़ गढ़ है, जिसका नाम यीशु मसीह है। और आज सुबह जब हम उस नाम के जो है चरणों पर शरण पाएंगे, आप पूर्ण हृदय से, पूर्ण मन से उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाइए, पूर्ण मन से परमेश्वर को आराधना दीजिए। परमेश्वर की उपस्थिति आपके घरों में भरपूरी में उतर जाए। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, इस सुबह के समय हमको कलीसिया के समय हम सारे बच्चे आपकी उपस्थिति में इकट्ठे हो रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, इस भाग्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपका नाम हमारा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर, इसके लिए हम आज से दुर्घटनाओं से नहीं डरेंगे, क्योंकि हमको शरण पाने के लिए एक नाम है, वो नाम है यीशु मसीह का नाम। आज सुबह उस नाम को हम धन्य कहते हैं। यीशु मसीह का नाम धन्य हो, और आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। आपके सारे बच्चों को आपकी उपस्थिति में हम समर्पित करते हैं। उनके जिंदगी में आज जो आप प्रकट करना चाहते हो, जो महानता आज सुबह आप उनकी जिंदगी में प्रकट करना चाहते हो, पवित्र आत्मा वो पूर्णता में प्रकट हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सभी बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महिमा और आदर सिर्फ आप ही को। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को पूछते, सुने और ग्रहण करें। आमेन, हालेलुया। अब आगे का जो समय है, परमेश्वर के उपस्थिति में आराधना करने का समय है, परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेने का समय है। परमेश्वर की उपस्थिति में ही हमारे लिए आनंद की भरपूरी है। इसके लिए बाकी सब बातों को भूलकर सिर्फ उस आनंद में भागीदार हो जाइए। परमेश्वर आप सभी को आशीषित रखे। Praise the Lord. Greetings to you all in the sweet and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ, who is coming very, very soon. सभी को और एक बार यीशु मसीह के नाम में इस संडे सर्विस में स्वागत करता हूँ। चलिए हम परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनकी उपस्थिति में प्रवेश करें। और जैसा हम हमेशा कहते हैं कि सच जानकर, सच्चाई के साथ सच्चाई को पहचान कर हम उनके उपस्थिति में प्रवेश करें, क्योंकि सच्चाई हमें आजादी देती है। इसलिए आजादी से आराधना करेंगे, क्योंकि सच्चाई परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया, और वो खुद सच्चाई है। प्रेज द लॉर्ड। बिना कोई वक्त गुजारे, ज्यादा वक्त ना लेकर हम हमारे अंदर जो अधिकार है उसको इस्तेमाल करेंगे। पिछले हफ्ते हमने सुना कि हमें सिर्फ परमेश्वर के अंदर के जो मेमना है सिर्फ उसको ही जानना काफी नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो शेर है उसको भी पहचानना है, उसको भी जानना है। जिसने मृत्यु को हराया उसको जानना है, पहचानना है। जो महिमा में राज करता है और जो खुद महिमा है उसको जानना है और उसको पहचानना है। परमेश्वर के लोग अपने अधिकार को इस्तेमाल करो और अपने वातावरण की और नबूवत करो। अधिकार से अपने वातावरण को बदलो। स्पीक टू योर एटमॉस्फियर। पवित्र आत्मा तेरी जय हो, यीशुआ तेरी जय हो, पिता खुदा तेरी जय हो। सारी महिमा और आदर आपको, राजाओं का राजा। हालेलुया।
Hallelujah. 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 गाओ और एक बार मैं विश्वास करता हूँ कि आप ये गाना सीख चुके हो। एक साथ गाएंगे। नारे केले मो का मतलब है पिता खुदा मेरे शुक्रिया अदा को तू स्वीकार कर। तूने जो मेरी जिंदगी में किया है उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु, और मेरे थैंक्स गिविंग को तू स्वीकार कर। हालेलुया। What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render? What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Oh, स्वर्ग से धरती पर मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को
क्रूस से खबर तक, खबर से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से खबर तक, खबर से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान। क्या आप एक और बार गा सकते हो? तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र तक, कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरा नाम है महान। गाओ गाओ, ओ प्रभु तेरा नाम है महान। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र तक, ओ कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान, ओ प्रभु तेरा नाम है महान। सबसे श्रेष्ठ बात ये नहीं है कि परमेश्वर ने हमें बचाया, हमारे जो 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 आपत्तियों से बचाया, या फिर जो जहां पर हम जब बुरे वक्त में थे तब बचाया, वो तो बड़ी बात है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र तक, कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, ओ धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र तक, कब्र से आसमान, प्रभु तेरा नाम है महान। गाएंगे, यीशु तेरा नाम है महान, ओ यीशु तेरा नाम है महान। गाओ गाओ गाओ, यीशु तेरा नाम है महान, यीशु तेरा नाम है महान, ओ यीशु तेरा नाम है महान। इश्क है मुझे, इश्क है मुझे यीशुआ, तुझसे इश्क है मुझे। गाओ, ओ इश्क है मुझे, तुझसे इश्क है मुझे यीशुआ, तुझसे इश्क है मुझे, ओ इश्क है मुझे, इश्क है मुझे यीशुआ, तुझसे इश्क है मुझे। Hallelujah, praise the Lord. Hope you're all doing good. Praise the Lord. मैं विश्वास करता हूँ कि आपके अंदर आपकी आत्मा जो है जाग गया है. Your spirits are stirred, I believe. Praise the Lord. I believe that you are experiencing the presence of God. Hallelujah. रेबेलेमेंटे मेरे खेरे मेरे खुश हो तो कुछ समय हम स्तुति के साथ परमेश्वर को आराधना देंगे, स्तुति के साथ उनकी उपस्थिति में प्रवेश करेंगे, आनंद मनाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस गीत को याद करते हो जो हमने कुछ संडे पहले गाए थे।
और गीत ऐसा था कि यही समय आराधना का, आत्मा और सच्चाई से। तो क्या आप तैयार हैं? तो आपको गाना है हाँ जी हम तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको याद दिलाता हूं वो सॉन्ग का ट्यून। ऑलराइट। यही समय आराधना का, आत्मा और सच्चाई से। यही समय आराधना का, आत्मा और सच्चाई से। तो क्या आप तैयार हैं? तो हाँ हम तैयार हैं। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तो आप लोग गाएंगे हाँ हम तैयार हैं। और उसका जो कोरस है, स्वर्ग को खोल दे प्रभु, पृथ्वी को भर दे प्रभु, तेरी महिमा के बादलों से। ओ आत्मा उंडेल दे प्रभु, सभी मनुष्यों पर यीशु अपनी आग की बारिश होने दे। स्वर्ग को खोल दे प्रभु, पृथ्वी को भर दे प्रभु, तेरी महिमा के बादलों से। आत्मा उंडेल दे प्रभु, आत्मा उंडेल दे प्रभु, सभी मनुष्यों पर यीशु तेरी आग की बारिश होने दे। Praise the Lord. I hope you have remembered this song. इसको थोड़ा और लो, थोड़ा लो लेता हूँ ताकि सब लोग गा पाए। Praise the Lord. Ready? 1, 2, 3, 4. यही समय आराधना का, आत्मा और सच्चाई से। यही समय आराधना का, आत्मा और सच्चाई से। गाओ। ओ यही समय आराधना का, आत्मा और सच्चाई से। यही समय आराधना का, आत्मा और सच्चाई से। तो क्या आप तैयार हैं? कलीसिया, क्या आप तैयार हो? हाँ हम तैयार हैं। अरे बात, क्या आप तैयार? क्या आप तैयार हैं? तो गाओ सब मिलकर, हाँ हम तैयार, हाँ हम तैयार हैं। स्वर्ग को खोल दे प्रभु, पृथ्वी को भर दे प्रभु, तेरी महिमा के बादलों से। आत्मा उंडेल दे प्रभु, सभी मनुष्यों पर यीशु अपनी आग की बारिश होने दे। स्वर्ग को खोल दे प्रभु, स्वर्ग को खोल दे प्रभु, पृथ्वी को भर दे प्रभु, तेरी महिमा के बादलों से। आत्मा उंडेल दे प्रभु, सभी मनुष्यों पर यीशु अपनी आग की बारिश होने दे। और एक बार, यही समय, यही समय आराधना का, आत्मा और सच्चाई से। गाओ मेरे साथ। यही समय आराधना का, आत्मा और सच्चाई से। और एक बार, यही समय आराधना का, आत्मा और सच्चाई से। यही समय आराधना का, आत्मा और सच्चाई से। तो कलीसिया, क्या आप तैयार हैं? तैयार हो तो गाओ मेरे साथ। ओ हाँ हम तैयार हैं। तो क्या आप
तैयार है। प्रभु को देखेंगे और कहेंगे एक साथ मिलकर, हाँ प्रभु, हाँ हम तैयार है। स्वर्ग को खोल दे प्रभु, पृथ्वी को भर दे प्रभु तेरी महिमा के बादलों से। आत्मा उंडेल दे प्रभु सभी मनुष्यों पर यीशु, अपनी आग की बारिश होने दे। यही समय है प्रार्थना का, आत्मा और विश्वास से। यही समय प्रार्थना का, आत्मा और विश्वास से। यही समय कलीसिया यीशु नाम को उठाएगी। यही समय कलीसिया यीशु नाम को उठाए। यही समय प्रार्थना, यही समय है प्रार्थना का, आत्मा और विश्वास से। यही समय है प्रार्थना का, आत्मा और विश्वास से। यही समय कलीसिया यीशु नाम को उठाएगी। यही समय कलीसिया यीशु नाम को उठाएगी। तो क्या आप तैयार है? कलीसिया, क्या आप तैयार हो? तो मेरे साथ एक साथ मिलकर, हाँ हम तैयार है। और एक बार, क्या आप तैयार हैं? तो क्या आप तैयार है? तो प्रभु को देखकर गाएंगे, हाँ प्रभु हम तैयार है। सब मिलकर आवाज उठाकर, स्वर्ग को खोल दे प्रभु, पृथ्वी को भर दे प्रभु तेरी महिमा के बादलों से। आत्मा उंडेल दे प्रभु सभी मनुष्यों पर यीशु, अपनी आग की बारिश होने दे। दया की बूंदे गिरेगी गिरेगी, दया की बूंदे मुझ पर गिरेगी। दया की बूंदे गिरेगी मुझ पर सदा। दया की बूंदे गिरेगी गिरेगी, दया की बूंदे मुझ पर गिरेगी। दया की बूंदे गिरेगी मुझ पर सदा। ओ हे ओ मिली दया मुझको, हे ओ मिला अनुग्रह, हे ओ मैं नाचू हर समय। ओ रामा मोले खेंदरे, हे ओ मिली दया मुझको, हे ओ मिला अनुग्रह, हे ओ मैं नाचू हर समय। मोरे खेले मैंने मेरा मोरे बेले मैंने, हे ओ I receive your mercy, hey oh, I receive your grace, hey oh, I will dance forevermore, mera mone, hey oh, I receive your mercy, hey oh, I receive your grace, hey oh, and I will dance forevermore. यही समय पवित्र आत्मा अपनी आग को बरसाएंगे। यही समय पवित्र आत्मा अपनी आग को बरसाएंगे। गाओ, यही समय पवित्र आत्मा अपनी आग को बरसाएंगे। यही समय पवित्र आत्मा अपनी आग को बरसाएंगे। तो क्या आप तैयार है? तैयार हो आपके लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। ओ हाँ हम तैयार है। स्वर्ग को खोल दे प्रभु, पृथ्वी को भर दे प्रभु तेरी महिमा के बादलों से। आत्मा
अपनी आग की बारिश होने दे, गिरेगी बारिश की बूंदें मुझ पर गिरेगी। ओ स्वर्ग को खोल दे प्रभु, पृथ्वी को भर दे प्रभु तेरी महिमा के बादलों से। मैले तेरा मना मुझे मैले आत्मा उंडेल दे प्रभु, सभी मनुष्यों पर यीशु अपनी आग की बारिश होने दे। स्वर्ग को खोल दे, ओ पृथ्वी को भर दे, अपनी आग की बारिश होने दे। सच्चाई बरसाए, आत्मा उंडेल दे प्रभु, सभी मनुष्यों पर यीशु अपनी आग की बारिश होने दे। सच्चाई बरसे, सच्चाई सच्चाई, स्वर्ग को खोल दे प्रभु, पृथ्वी को भर दे प्रभु तेरी महिमा के बादलों से। हो आत्मा उंडेल दे प्रभु, सभी मनुष्यों पर यीशु अपनी आग की बारिश होने दे। स्वर्ग को खोल दे प्रभु, पृथ्वी को भर दे प्रभु तेरी महिमा के बादलों से। मेरे दानुंदो प्रणयमाने എനിക്കു പ്രണയമാണ് യേശുവേ, നിന്നോട് പ്രണയമാണ്। इश्क है मुझे तुझसे, इश्क है मुझे यीशुआ, तुझसे इश्क है मुझे। तुझसे इश्क है मुझे यीशुआ, तुझसे इश्क है मुझे। दीवाना दीवाना यीशु के लिए मैं दीवाना। गाओ 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 दीवाना, यीशु के लिए मैं दीवाना। നിൻ സ്നേഹത്തിന്റെ വീതിയും നീളവും ആഴങ്ങളും ഉയരവും മാറായുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ। നിൻ സ്നേഹത്തിന്റെ വീതിയും നീളവും ആഴങ്ങളും ഉയരവും മാറായുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ। മുട്ടോളമല്ല അരയോളവും പോരാ, നിന്നിൽ മുങ്ങിടുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ। മുട്ടോളമല്ല അരയോളവും പോരാ, നിന്നിൽ മുങ്ങിടുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ। മുട്ടോളമല്ല അരയോളവും പോരാ, നിന്നിൽ മുങ്ങിടുവാൻ। तुझ में डूबा रहूं, तेरे बारिश में भीग जाऊं। ओ मामोरे मेल्तीरा मोते खेदने। മുട്ടോളമല്ല അരയോളവും പോരാ,
നിന്നിൽ മുങ്ങിടുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ 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 യേശുവേ കൊതിയായിടുന്നേ നിൻമഴ നിൻമഴ നിന്നിൽ മുങ്ങിടുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ. Hello, Gideonites Revival House. We welcome you to yet another Sunday where we celebrate Jesus together as a family. Do not forget to subscribe to our channel to stay tuned to all our updates and meeting videos. Do not forget to share it with your friends and relatives. You can contact us through Facebook, Instagram or YouTube. You can now also write to us at gideonitesministry@gmail.com. Do not forget to join us for our midweek service Faith Talk happening every Wednesday at 8 p.m. through Zoom. You can text us for more details. Have a blessed week ahead of you. Remember, this is our year of gathering and no tricks of the enemy can take away what belongs to us. You are much loved. God bless. हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने आराधना में भाग लिया है, परमेश्वर की उपस्थिति को आपने महसूस किया, परमेश्वर की महिमा आपके घरों में उंडेला है परमेश्वर ने, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि आज सुबह जो है परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ खास तैयार किया है परमेश्वर के वचन में से। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आराधना के द्वारा आपने आपके हृदय को तैयार किया है, आपने अपने आप को खाली किया है, ताकि आज सुबह जो परमेश्वर वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा जो उंडेलने वाला है उसे हम पूर्णता में प्राप्त कर पाए। हालेलुया। इसके पहले ये समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में दान अर्पण करने के लिए लेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी ने आपके हाथों में आपका दान लिया है और वो बीज लिया है। अगर आप गिडियोनाइट्स रिवाइवल हाउस के भाग हो तो जब भी परमेश्वर हमको इकट्ठा होने का मौका देगा तभी हम परमेश्वर की उपस्थिति में कलीसिया में आप उस दान को अर्पण कर सकते हो। अगर आप गिडियोनाइट्स रिवाइवल हाउस के भाग नहीं हो और किसी और कलीसिया के भाग हो तो आप जरूर, जब भी आपको परमेश्वर आपके कलीसिया में जाने का मौका देगा तभी आप आपके कलीसिया में उस दान को अर्पण करना। पर विश्वास करें, ये दान, ये बीज जो आप परमेश्वर की उपस्थिति में बो रहे हो वह सही समय पर, परमेश्वर के समय पर आपकी जिंदगी के लिए बातें करेगा। हालेलुया। हम सब इस बीज के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस सुंदर अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम सारे आपके बच्चे इस बीज को पूर्ण हृदय से, पूर्ण आनंद से आपकी उपस्थिति में समर्पित करते हैं पिता। आपके सारे बच्चे, उनके सारे परिस्थितियों को आप जानते हो, पर उसके सब पार उनके हृदय को आप जांचते हो और उनके हृदय को आप जानते हो परमेश्वर। आज सुबह आपके सारे बच्चे जो दान अर्पण कर रहे हैं उनके जिंदगी में आपके समय पर, उनके सारे परिस्थितियों में ये बीज बात करे परमेश्वर। आपकी महिमा को उनके जिंदगी में प्रकट होने के लिए इस बीज को आप उपयोग करें परमेश्वर। आपके राज्य में उनको उपयोग होने के लिए इस बीज को आप कारण बनाए परमेश्वर। आपके सारे बच्चों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं आशीषित करके प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। ये सब सिर्फ आपके महिमा के लिए कारण हो जाए और आपके कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए कारण हो जाए और आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए कारण हो जाए परमेश्वर। सभी बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महिमा और आदर सिर्फ आप ही को प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को पूछते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमेन, आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ये समय परमेश्वर के वचन में से सुनने का है, परमेश्वर के वचन में से ग्रहण करने का है।
इसके लिए अपने हृदयों को तैयार करें। आपके आत्मा में परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होने के लिए, करवाने के लिए परमेश्वर तैयार है। आज सुबह परमेश्वर के वचन में से बांटने के लिए हमारे कलीसिया के सीनियर पास्टर, मेरी आत्मिक माँ और इस कलीसिया के जो है प्रॉफिटस, उनको मैं स्वागत करना चाहता हूँ। पास्टर लिंसी संतोष आज सुबह हमसे वचन में से बांटेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीषित रखे। इश्क है मुझे, इश्क है मुझे, यीशुआ तुझसे इश्क है मुझे। गाओ, ओ इश्क है मुझे, तुझसे इश्क है मुझे, यीशुआ। Praise the Lord, church. कलीसिया, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। Greetings to you all in the sweet and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा वंदन। This is such a wonderful Sunday morning, ये बहुत ही एक अद्भुत रविवार का सुबह का समय है and we should be happy that God gave us another opportunity to come into His presence, to lift up His name, and to glorify Jesus in this land again. हम परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत धन्यवाद भरे मन से रहे, क्योंकि परमेश्वर ने और एक अवसर हमको दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा इस देश में, इस जगह पर कर सकते हैं। Amen. It's such a joy for us to come together and worship Jesus. कितने खुशी की बात है कि हम एक साथ आकर यीशु मसीह के नाम की आराधना कर पा रहे हैं। It's such a joy that there is nothing in the world that can stop our worship, that can stop our prayers. कितनी खुशी की बात है कि हमारी आराधना को और प्रार्थना को रोकने वाला कोई भी बात इस दुनिया में नहीं है। It's so good that the Holy Spirit operates beyond boundaries. ये बहुत ही अच्छी बात है कि पवित्र आत्मा सीमाओं के पार कार्य करता है, And this Holy Spirit is our counselor. और ये पवित्र आत्मा हमको निर्देश देता है। I am so happy to be in front of you today. आज आपके सामने आने का इस अवसर के लिए मैं बहुत खुश हूँ। I stand with great reverence as I stand here in this pulpit. इस वेदी पर रुकते हुए ही जो मैं बहुत ही आदरपूर्ण मन से रुकी हूँ। I stand here under the covering of my spiritual parents, Prophet Shaiju Matthew and Prophetess Tini Matthew. मेरे आत्मिक माता पिता प्रॉफिट शाइजू मैथ्यू और प्रॉफिटस टीनी मैथ्यू, उनके कवरिंग में मैं इस वेदी पर रुकी हूँ। And I stand here under the covering of my husband, Prophet Pastor Santosh Varghese. और उसी समय मेरे पति प्रॉफिट पास्टर संतोष वर्गीस के कवरिंग में मैं इस पुलपिट पर रुकी। This life wouldn't have been so pleasant if I did not have these three pillars in my life. मेरे जिंदगी में अगर ये तीन खंबे नहीं होते तो मेरा जिंदगी इतना आनंद पूर्ण से आगे नहीं बढ़ता। One my God, one my spiritual parents, and one my husband. पहला मेरा परमेश्वर, दूसरे मेरे आत्मिक माता पिता और तीसरे मेरे पति। It's so good that when God knows that what we need, He adds them into our life at the right time. ये कितनी अच्छी बात है कि जो हमारे जिंदगी में जिसकी आवश्यकता होती है, परमेश्वर सही समय पर उसे हमसे जोड़ देता है। We learned about Kairos last Sunday, पिछले रविवार हमने काइरोस के बारे में and सीखा, I believe that you believe about God's timing to be the perfect timing. और मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी विश्वास करते हो कि काइरोस ही हमारे लिए परमेश्वर का सही समय है। In Kairos, everything will be beautiful. काइरोस में सब कुछ बहुत ही सुंदर हो In जाएगा। Kairos, supernatural will manifest. काइरोस में जो है असाधारण चीजें या कार्य होंगे। Praise the Lord. परमेश्वर Praise की the Lord. महिमा हो। Amen. Amen. When I was praying for the church to preach today, आज सुबह आपसे वचन में से बांटने के लिए जब मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रही I थी, kept hearing a verse in my spirit. मेरे आत्मा में मैं सिर्फ एक वाक्य को सुन रही थी। I was a little hesitant about that verse. मैं उस वाक्य को पढ़ने के बाद मुझे झिझक जैसे मेरे मन में अनुभव हो रहा था। I thought maybe I should preach from a better verse. फिर मैंने सोचा कि कोई और अच्छे वाक्य से मुझे प्रचार करना चाहिए, But God kept on pressing this in my spirit. पर मेरे आत्मा में परमेश्वर इसी वाक्य को फिर से ही दोहरा कर दे रहा था। And so I kept praying, इसलिए मैं प्रार्थना करती रही and God gave me some understanding of this verse. और इस वचन के बारे में परमेश्वर ने मुझे कुछ समझ दिया, And I want to share that with you this morning. और आज के सुबह मैं आपसे वो समझ को बांटना चाहती हूँ। Like I always say, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, never sit thinking that you are hearing a sermon.
कभी ऐसे सोचकर ना बैठे कि आप एक प्रचार को सुन रहे हो, Don't sit like how people sit when leaders are campaigning for elections. ऐसे ना बैठे कि जब भी नेता लोग जो है कैंपेन करने के लिए आए रहते हैं, उनके जो साथ रहते हैं वैसे लोगों के जैसे ना बैठे। ये कोई नेता का भाषण नहीं है, ये परमेश्वर की वाणी है, और उसे उसी गंभीरता से सुने, उसी गंभीरता से स्वीकार करें, और उसी गंभीरता से उसमें जो बातें करने को कही है उसको हम हमारे जीवन में करें। Praise the Lord. Let's give God's word the honor that it requires, that it deserves, so that it can work in our lives. परमेश्वर के वचन को जो आदर देना है वो आदर हम दे, ताकि परमेश्वर के वचन का सामर्थ्य हमारे जिंदगी में प्रकट हो जाए। Today we are going to learn from the book of Amos, chapter 3 verses 3. आज सुबह परमेश्वर के वचन में से आमोस के पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 3रे वाक्य से हम कुछ बातें सीखेंगे। In English NLT it says, can two people walk together without agreeing on the direction? यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? I'll read once again in English. It says, can two people walk together without agreeing on the direction? यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? Amos chapter 3 is a very interesting chapter. आमोस का 3रा अध्याय बहुत ही दिलचस्प अध्याय है। It talks about the judgment that is going to come to God's own people, Israelites, and that judgment is coming from God himself. और परमेश्वर के बच्चे इस्राएलियों के ऊपर जो न्याय विधि आने वाला है उसके बारे में कहा गया है, और न्याय विधि परमेश्वर खुद ही कर रहा है। And there are some obvious things that Amos talks in this chapter before he talks about the judgment. और न्याय विधि के बारे में बताने से पहले आमोस कुछ सच्चाइयों के बारे में बातें कर रहा है। For example, he says, does a lion roar in the forest when he has no prey? Does it growl in its den when it has caught nothing? 4थे वाक्य में ऐसा कहा है, क्या सिंह बिना आहार पाए वन में गरजेंगे? क्या जवान सिंह बिना कुछ पकड़े अपनी मांद में से गुर्राएगा? You know, when in the verse 6 it says, when a trumpet sounds in a city, do not the people tremble? When the disaster comes to the city, has not the Lord caused it? 6वें वाक्य में ऐसा कहा गया है, क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न थरथराएंगे? क्या वचन के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? It means that what he's trying to say is that when these things are happening, you know, the roaring of the lion, these are all natural things that is happening, and you know, and when these things are happening, similarly you will also know when the judgment is coming on the people. तो आमोस ये कहना चाहता है कि यहाँ पर जो वाक्यों में लिखा गया है, जैसे सिंह के बारे में है, वो तो जो है हमारे शारीरिक रूप पे हम जो है इस नेचुरल रिलम पर देखते हैं, तो वो कहना चाहता है कि ये सब जब संभव है, तुम्हारे ऊपर जो न्याय विधि आने वाला है वो भी संभव है। And when he speaks all of that, the first example that he is giving is our key verse today, that is Amos chapter 3 verses 3. और उसके बारे में कहते हुए वो पहले उदाहरण जो देता है वो ही हमने पढ़ा 3रा अध्याय का 3रा वाक्य। Can two people walk together without agreeing on the direction? यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? I like the NLT version of this verse better than any other version. किसी और जो है परिभाषा से ज्यादा मुझे NLT का परिभाषा बहुत पसंद है, Because it says that if the two people that are walking together, if they don't agree on a particular direction, then they cannot walk together. ऐसे कहा गया है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो ताकि वे एक दिशा में जा पाए तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? Which means that if two people have to go in same direction, they have to agree with each other. इसका मतलब अगर दो मनुष्यों को एक दिशा में जाना है तो उन दोनों को बीच में सहमति बनानी होगी। We often remember this verse when we talk about husband and wife. हम इस वाक्य को जो है पति पत्नी के संबंध में हम इसको पढ़ते थे, And people usually use this verse to speak about marriage. और जो है शादी के बारे में बातें करने के लिए इस वाक्य को लोग उपयोग करते हैं। But that is not the core reason why this was written. पर ये वाक्य लिखने का बहुत ही मुख्य कारण ये नहीं था।
one of the basic reason why what this verse is talking about is about the relationship between the people of God and God. तो उसका सबसे मुख्य कारण या सामान्य कारण ये था कि परमेश्वर के बच्चे और परमेश्वर एक साथ सहमति से आगे बढ़ना, ये था उसका कारण. He is talking about the relationship between God and his people. परमेश्वर अपने और परमेश्वर के बच्चों के बीच के रिश्ते के बारे में बातें कर रहा है. So the prophet is saying that if you do not agree on the direction in which God is sending you, how will you walk together with God? इसके लिए भविष्यवक्ता ये कहना चाहता है कि अगर तुम दो मनुष्य एक दिशा में जाने के लिए अगर सहमति नहीं बनाते हो तो तुम उस रास्ते में एक साथ कैसे आगे बढ़ोगे. Amen. Amen. For us to walk with God, हमको परमेश्वर के साथ चलने के लिए we have to walk in the direction shown by God. परमेश्वर ने दिखाए हुए दिशा में हमको साथ में चलना होगा. We cannot walk in a different direction and claim that you and me are walking with God. हम दूसरे दिशा में चलते हुए हम ये नहीं कह सकते कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं. You know, 1 John chapter 2 verses 6, it says that whoever says that he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. एक यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय उसका 6वां वाक्य ऐसा कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था. अगर आपका चलने का तरीका मसीह के चलने के तरीके के समान है तो ही आप कह सकते हैं कि आप उस मसीह में बसते हैं और मसीह आप में बसते हैं. If your walking way is similar to that of the ways of the Lord, then you can say that you abide in him and he in you. Amen. So how does someone know that you abide in him and he abides in you? तो दूसरों को कब कैसे समझता है कि आप परमेश्वर के साथ हो और परमेश्वर आपके साथ है. How can you know whether you abide in Jesus or not? आपको कैसे समझेगा कि आप परमेश्वर के साथ बने रह रहे हो. You know by whether you are walking in the same direction that the Lord asked you to walk. परमेश्वर ने कहा हुआ दिशा से अगर आप चल रहे हो तो आप इस बात को समझ पाते हो. See, because God loves you, he gives you instructions. परमेश्वर आपसे प्यार करता है इसलिए वो आपको निर्देश देता है. He loves you, so he's appointed prophets over you. वो आपसे प्रेम रखता है इसके लिए परमेश्वर ने आपके जिंदगी में नबियों को दिया है. He loves you, so he's appointed voices over your life. He speaks to you directly. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है इसके लिए आपके जिंदगी में परमेश्वर ने आवाजों को रखा है और वो आपसे डायरेक्ट बातें करता है. Every instruction is a direction. हर एक निर्देश एक जो है एक नई दिशा की ओर आपको ले जाता है. And every obedience to this instruction will take you closer to the destiny. और हर एक निर्देश का जब आप आज्ञा मानते हो वो आपको आपके लक्ष्य की ओर करीब ले जाएगा. I don't know how many of you have seen Google Map. आप में से कितने लोगों ने गूगल मैप देखा है मुझे पता नहीं. If you put a location from one place to another, Google Map gives you direction. अगर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जब आप लोकेशन डालते हो गूगल मैप आपको रास्ता दिखाता है. And when you are driving, you look at this map and you drive and you reach properly. और जब आप ड्राइव करते हो आप इन दिशाओं को देखकर आप ड्राइव करते हो और आप आपके जगह पर पहुंच जाते हो. Imagine you taking a wrong turn. और ऐसा कल्पना करें कि आप एक गलत रास्ता ले लेते हो. Do you know what happens? तो आपको पता है क्या होता है वहां पर. Google just does not change your destination. गूगल आपके लक्ष्य को नहीं बदल देता. Google changes your direction. पर गूगल आपके दिशा को बदल देता है. So that you can reach the destination that you wanted to reach. ताकि आप जिस लक्ष्य स्थान में आपको पहुंचना था वहां पर आप पहुंच पाए. If a machine can help you to reach your destination in spite of you going wrong,
अगर एक मशीन जो है आप गलत रास्ते लेते हुए भी अगर वो चाहता है कि आप आपके लक्ष्य स्थान में पहुंच पाए, how much more is God interested in your journey? तो परमेश्वर आपके इस सफर में कितना जो है दिलचस्पी रखता है। Amen. 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 Amen, amen. God is very keen not only in the destination but also in the direction that you are taking. परमेश्वर को आपके सिर्फ लक्ष्य स्थान के बारे में नहीं, पर आप जो दिशा लेते हो उसके बारे में भी वो बहुत ख्याल रखता है। Amen. 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 People say that we should only bother about the end result. कैसे मिलता है, how do you go about it? It does not matter. बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि जो है अंतिम परिणाम मिलना ही मुख्य है, उसे कैसे प्राप्त करें, किस तरीके से प्राप्त करें, ये मुख्य नहीं है। But that is not how the kingdom of God works. पर परमेश्वर के राज्य में ये बातें ऐसे कार्य नहीं करते। God is interested in the destination परमेश्वर आपके लक्ष्य स्थान पर दिलचस्पी रखता है, because that is a destination designed by God. क्योंकि वो लक्ष्य स्थान परमेश्वर ने बनाया है। But at the same time, He has designed the direction to reach there. पर उसी समय उस लक्ष्य स्थान में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने एक दिशा को भी बनाया। When God took Israelites out of the Egypt, जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्रैम से बाहर लाया, there was a easy route to reach their promised land. उनके वायदे के देश में पहुंचने का एक आसान मार्ग था, But God gave them a different direction. पर परमेश्वर ने उनको एक दूसरी दिशा दी। In that direction, the journey became long. It became of 40 years. और उस दिशा में से जब वे गए, वो जो है समय 40 साल तक बढ़ गया। But in this long journey, they saw the supernatural move of God. पर इस सफर में भी उन्होंने परमेश्वर के असाधारण कार्यों को देखा। They saw supernatural provisions of God. उन्होंने परमेश्वर के असाधारण देखभाल को देखा। They saw cloud of fire. उन्होंने जो है अग्निस्तंभ को देखा। They saw water coming out of the rock. उन्होंने पर्वत में से पानी को आते हुए They देखा। saw Red Sea parting. उन्होंने देखा कि लाल समुंदर जो है भागा गया था। They saw God descending on the mountain. उन्होंने देखा परमेश्वर पर्वत पर उतर आ रहा है। Your path is designed by God so that God can reveal Himself to you in this journey. परमेश्वर ने आपके दिशा को इस तरीके से रचा है ताकि परमेश्वर अपने आप को आपके सामने इस सफर में प्रकट कर पाए। He decides the direction so that He can show you some things. वो आपके दिशा का निर्णय लेता है ताकि वो आपको कुछ बातें दिखा सके। But until and unless you agree with Him, you cannot walk with Him. पर जब तक आप उसके साथ सहमति नहीं बनाते, तब तक आप उसके साथ एक साथ नहीं चल पाएंगे। Amen. Amen. There was a direction that God gave Jonah. परमेश्वर ने योना को एक दिशा दी थी। There was a destination that God gave him. परमेश्वर ने उसको एक लक्ष्य स्थान दिया But था, Jonah took a detour. पर योना ने गलत रास्ता ढूंढ लिया। Oh, God did not change the direction and destination. परमेश्वर ने दिशा या लक्ष्य स्थान को नहीं बदला। Destination was an entire nation to be saved. उसका लक्ष्य स्थान ये था कि एक पूर्ण राज्य जो है उद्धार पा सके। And direction was to the land of Nineveh. और उसका दिशा जो था निनवे के देश की ओर था। But he took it to Tarshish. पर वो तरशीश के रास्ते चला And गया। see what God does. और फिर परमेश्वर ने क्या किया वो God देखिए। says, I want you to prophesy. परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूं कि तू नबूवत करे, But not to the nation that you choose, but to the nation that I choose. तू जिस राज्य को नबूवत करना चाहता है वो राज्य से नहीं, पर जिसको मैंने चुना है उस राज्य को तू I नबूवत want you कर। to prophesy not to the people you like, but to the people I like. मैं चाहता हूं कि तू नबूवत करे, पर उनसे नहीं जिनसे तू चाहता है, पर उस राज्य के लोगों से जिनको मैं नबूवत देना चाहता हूं। Children of God, God wants you to help people, but not according to your desire, but according to God's desire. परमेश्वर के बच्चों, परमेश्वर ये चाहता है कि आप दूसरों को सहायता करें, पर ऐसे नहीं जिनको आप चाहते हो, पर जिनको परमेश्वर चाहता है उनको आप सहायता He करें। wants you to love people that God loves, not because you feel it's convenient. परमेश्वर ये चाहता है कि आपको अच्छा लगता है बोल के आप किसी से प्रेम करें, ऐसा नहीं, But because
God loves them. पर क्योंकि परमेश्वर उनसे प्यार करता है। Amen. आमेन। For every destination there is a direction. हर एक लक्ष्य स्थान के लिए उसका एक दिशा दिया And गया। only when you agree with God you can walk in that direction. और जब आप परमेश्वर के साथ सहमति बनाते हो, आप उस दिशा से आगे बढ़ पाते हो। Amen. आमेन। Amen. I believe that the Lord is speaking to you. मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। We can learn about this throughout the Bible. परमेश्वर के वचन में हम पूर्ण तरीके से इसके बारे में सीख सकते हैं। And there are a lot of examples of people agreeing with God and walking with God. और ऐसे बहुत सारे उदाहरण है वचन में जहाँ पे लोग परमेश्वर के साथ सहमति बना के वो परमेश्वर के साथ चले हैं। And that has changed the destinies. और वो बात उनके लक्ष्य, उनके जिंदगी को बदल दिया। That has changed, that has brought in the breakthroughs. और उनकी जिंदगी में उस बात ने छुटकारे लाए हैं। You know, agreeing with God is not always easy. परमेश्वर के साथ सहमति बनाना बहुत ही आसान नहीं है, Because God demands things of you that this generation may not like. क्योंकि परमेश्वर आपसे ऐसे बातें चाहता है जो ये पीढ़ी नहीं आपसे चाहती रहेगी। God will ask you to do things that it sounds foolish to everyone. बहुत लोगों के सामने मूर्खता लगती है, ऐसे बहुत सारे बातें परमेश्वर आपको करने कहेगा। God asked Noah to build an ark when people was not even aware of rains. परमेश्वर ने नोहा को नाव बनाने कहा जब लोग नाव के बारे में जानते भी नहीं थे। And people were laughing at Noah. और सब लोग नोहा के ऊपर हंस रहे But थे। there is a family that is building ark every day. पर वहां पर एक परिवार है जो हर दिन नाव को बना रहे They are हैं। looking at the directions given by the God, the design given by God. वे परमेश्वर ने दिए हुए दिशा और रचना को देख रहे हैं हर And they are दिन, making ark. और वे हर दिन उस नाव को बना रहे But हैं। people are laughing at them. पर लोग उनको देखकर हंस रहे हैं। There is not even one person coming to help them. कोई भी मनुष्य उनके मदद के लिए नहीं आ रहा, Only Noah and his family. सिर्फ नोहा और उसके परिवार But हैं। what happened in the end? पर अंत में क्या हुआ? When the flood swallowed the earth, जब बाढ़ ने इस धरती को निगल लिया, there was only one family that floated over it. सिर्फ एक ही परिवार था जो उस बाढ़ के ऊपर तैर रहा And था। that was Noah's family. वो नोहा का परिवार You था। know why? उसका कारण क्या Because है? he was walking together by agreeing on the direction given by God. क्योंकि वो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की सहमति के साथ वो परमेश्वर की दिशाओं पर चल रहा So था। when you agree with the direction given by God, there is no flood that can consume तो you. जब आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के दिशा पर उसके साथ सहमति बनाकर चलते हो, कोई भी बाढ़ आपको नहीं रोक सकता। Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. So many examples. बहुत सारे उदाहरण हैं। Shadrach, Meshach, Abednego was standing in front of the fire. शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के सामने रुके थे And they are about to be killed. और अभी उनको मार दिया जाएगा। They have to save themselves. अभी उनको अपने खुद की रक्षा करना है। But they remembered the direction given by God. परमेश्वर ने उनको दिए हुए दिशाओं को उन्होंने याद रखा। The direction given by God was उनको परमेश्वर ने ये दिशा दी थी, not to them, उनको नहीं दिया था, to their forefathers, पर उनके पूर्व पिताओं को दिया that था thou shalt not have any other God before me. कि मेरे अलावा तुम्हारे सामने और कोई देव या परमेश्वर होना ही नहीं चाहिए। And that direction was given from generation to generation. और वो दिशा पीढ़ियों को बांटी गई थी। So Shadrach, Meshach, Abednego is standing in front of the fire with the direction from the God. शद्रक, मेशक और अबेदनगो परमेश्वर की दिशा को लेकर वो उस अग्नि के सामने खड़े हैं। Oh Rabba Kama Dilara Basiyandere. And they, you know what they do? They said, hey, the direction of God is not leading us to bow before the king, but the direction of God is leading us towards this fire. और उन्होंने ऐसे कहा कि परमेश्वर की जो दिशा है वो तेरे इस मूर्ति के सामने झुकने के लिए हमको नहीं कह रहे, पर उस अग्नि के और जाने के लिए ये दिशा हमसे कह So रही when है। they agreed to the direction sent by God, you know who walked with them? God walked with them. जब परमेश्वर ने दिए हुए दिशाओं में वो चलने लगे तो आपको पता है उनके साथ कौन चलने लगा? परमेश्वर उनके साथ चलने लगा। That's why the king saw the God as the fourth person in the fire. इसके लिए राजा ने उस अग्नि के अंदर परमेश्वर को एक चौथे व्यक्ति के रूप में देखा। Can people walk together
without agreeing on the direction? क्या लोग बिना सहमति के एक दिशा में क्या वे एक संग चल You पाएंगे? agreeing on God's direction may take you to a fire. जब आप परमेश्वर के साथ सहमति बनाते हो वो आपको अग्नि की ओर ले जाती होगी, But you will not walk alone. He will walk with you. पर आप अकेले नहीं चलोगे, वो आपके साथ चलेगा। Raba rigal kaudi biriandara se. Shigal kaudaba rabasiya laba ragasia. O re me khesse there bilianda ragasia. In every situation of your life, आपकी जिंदगी के हर एक परिस्थितियों में the question that you have to ask you, आप अपने आप को इस सवाल को पूछना है, not that what I can do, what my brains can do. मेरे बुद्धि में, मेरे दिमाग में मैं क्या कर सकता हूँ, Oh, ये but you have to नहीं, ask Lord, what is your direction? पर आपको ये पूछना है परमेश्वर आपकी दिशा क्या है? What is your direction, Lord? आपका दिशा किस तरफ Because है if I परमेश्वर? agree with that direction, क्योंकि मैं उस दिशा के साथ अगर सहमति then बनाऊं I can walk with you. तो मैं आपके साथ चल Then I पाऊंगी, can walk with तो you. मैं आपके साथ चल सकती हूँ। When I walk with Jesus, जब मैं यीशु के साथ चलती हूँ, closed doors cannot stop me. जो है बंद दरवाजे मुझे नहीं रोक When I सकते। walk with मैं Jesus, जब यीशु के साथ चलती हूँ, tall walls cannot stop me. बड़े दीवारें मुझे नहीं रोक When I सकती। walk with मैं Jesus, जब यीशु मसीह के साथ no चलती हूँ, disease can consume me. कोई भी रोग मुझे नहीं खा When I सकता। walk with Jesus, जब मैं यीशु के साथ चलती there हूँ, is no debt that can destroy my family. ऐसा कोई उधार नहीं है जो मेरे परिवार को नाश कर But the देगा। question Holy Spirit asks you today, आज पवित्र आत्मा आपसे ये सवाल पूछ रहा what is the है, direction that you follow? आप किस दिशा को आज्ञा मान रहे हो? Directions from God, परमेश्वर की दिशा, directions designed by God. परमेश्वर के द्वारा रची गई हुई दिशा, Or the directions that your mind tells you. कि आपकी बुद्धि के हिसाब के दिशाओं का आप पालन कर रहे हो। Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bible says Enoch walked with God. परमेश्वर का वचन कहता है कि हानोक परमेश्वर के साथ चला। He walked with God, हानोक परमेश्वर के साथ चला, which means that he was agreeing with God about everything that God had to speak in that generation. उसका मतलब उस पीढ़ी में जो भी परमेश्वर उससे बातें करना चाहता था, उस सब बात में उसको परमेश्वर के साथ सहमति थी। Genesis says that he gave birth to Methuselah when he was 65. उत्पत्ति का पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 21वें वाक्य में ऐसा कहा गया है कि हानोक, जब हानोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मेतुशले को जन्म दिया। And thereafter he walked with God for 300 years. हानोक परमेश्वर के साथ 300 साल के लिए चला। Yeah, his life lasted for 365 years. उसके वो 365 वर्ष तक जिंदा रहा। And he says Enoch walked with God and he was not there because God took him. और हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। In other version it says he was seen no more. दूसरे परिभाषाओं में ऐसा कहा गया है, फिर वो दिखाई नहीं दे रहा था। You know what is the beauty of following God's directions? परमेश्वर की दिशा का पालन करने की सुंदरता क्या है पता है? When you follow his directions, जब आप उसकी दिशा को पालन करते हो, there is a guarantee you are not walking alone. वहां पर आपको यकीन मिलता है कि आप अकेले नहीं चल रहे। You have someone walking with you. आपके साथ एक व्यक्ति चल रहा You है, have someone holding your hands. आपके हाथों को पकड़े हुए एक व्यक्ति आपके साथ है। The beauty is the more you walk with him, सुंदरता इसमें है कि जब ज्यादा आप जब उसके साथ चलते the हो more you know him. और ज्यादा तरीके से आप उसे समझ पाते The हो, more you know him, आप जितना ज्यादा उसको समझते हो the less you are connected with the world. और उतना ही कम आप इस दुनिया से रिश्ता The बनाए more रखते you हो। know him, जितना ज्यादा आप उसे जानते हो, your desires of the world become zero. इस दुनिया के लिए जो इच्छा है वो शून्य हो जाती है And suddenly you are no more for this world. और फिर आप इस दुनिया में जो है दिखाई नहीं देते, Because you are now with God. क्योंकि आप अभी परमेश्वर के साथ हो। The desires of the flesh become zero. शरीर का जो इच्छा है वो शून्य हो जाता है। That's why Galatians chapter 5 verse 16 says this way. I say then, walk by the Spirit and you will not carry out the desire of the flesh. इसके लिए गलतियों का पत्री 5वां अध्याय उसका 16वां वाक्य ऐसे कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। Amen. It Amen. says, I say then, walk by the Spirit
and you will not carry out the desire of the flesh. आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। Amen. Amen. If you have to walk by the Spirit, then you will have to agree to what Spirit tells you. अगर आपको आत्मा के साथ चलना है तो जो आत्मा कहता है उसके साथ आपको सहमति You बनानी have to होगी। reject what Spirit rejects. जो आत्मा को नहीं पसंद है आपको भी उसे तिरस्कार करना You may होगा। have to reject businesses because Spirit is rejecting it. आपको बहुत सारे बिजनेसेस को तिरस्कार करना होगा क्योंकि आत्मा उसे नहीं You चाहता। may have to reject promotions because God is rejecting it. आपको बहुत सारे प्रमोशंस को जो है तिरस्कार करना होगा क्योंकि परमेश्वर वो नहीं You may चाहता have to आपके लिए। reject some money because God is rejecting it. कुछ पैसों को आपको ना कहना होगा क्योंकि परमेश्वर उसका तिरस्कार Or कर you रहा will है। have to reject some opportunities because God is rejecting them. कुछ अवसरों को आपको ना कहना होगा क्योंकि परमेश्वर उसके लिए ना कह रहा But है। there is one guarantee. पर आप एक बात यकीन से कह He सकते will हो, walk with you. परमेश्वर मेरे साथ चलेगा। He will walk with you. परमेश्वर आपके साथ चलेगा And the desires of the flesh will be no more. और इस शरीर की लालसा जो है आप पर कब्जा नहीं करेगी। This world will look at you and say, you are this generation's Enoch. इस धरती इस पीढ़ी ये पीढ़ी आपको देखकर कहेगी कि आप इस पीढ़ी के अनोख हो Oh, because you are walking with him. क्योंकि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो। Oh, you don't belong to this earth. आप इस दुनिया के नहीं हो। The concerns of the earth is not affecting you. इस दुनिया की जो चिंताएं है वो आपको आपके जिंदगी में प्रभाव नहीं डाल रही। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Church, are you understanding? कलीसिया क्या आप समझ पा रहे हो? What we want in this generation is people who walk with God. हमको इस पीढ़ी में परमेश्वर के साथ चलने वाले लोगों की आवश्यकता है And for that we need to agree to every direction that the Lord is giving us. और उसके लिए परमेश्वर जो भी दिशा हमको दिखा रहा है हमको उसकी पालन करना होगा। One of the biggest problems why we cannot walk with God is because we want to please men. हमको परमेश्वर के साथ सहमति में नहीं चलने का बहुत मुख्य कारण यह है कि हमको लोगों को प्रसादित करने का सोच रहता है। And so sometimes we cannot say no to people. इसके लिए हम लोगों को बहुत बातों में ना नहीं कह पाते। You know it is wrong, God won't allow it, but you don't want to let go of that friendship. आपको पता है कि परमेश्वर वो नहीं चाहता, फिर भी आप उसे ना नहीं कहते हुए आप उस दोस्ती में आगे बढ़ते हो। You want that association. आपको वो रिश्ता चाहिए, You want that companionship. आपको वो रिश्ते में आगे बढ़ना है, You want that friendship. आपको वो दोस्ती चाहिए And so suddenly you start walking in that direction. और फिर आप जल्दी से उस दिशा में सफर करते And हो suddenly you find yourself lonely. और आप अपने आप को अकेलेपन में पाते You हो। know why? Because you followed a wrong direction. क्यों पता है? क्योंकि आपने गलत दिशा में सफर किया। God is waiting for you on a different direction. परमेश्वर आपके लिए एक दूसरे दिशा में If इंतजार you कर are रहा है। hearing me today, आज अगर आप मुझे सुन रहे हो, take a detour. आप जो है फिर से लौट आइए, Sit and analyze what is the relationships and friendships you have taken in your life that is not from God. आप बैठकर ये जांचे और सोचे कि ऐसे कौन से दोस्ती है, कौन से रिश्ता है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं What दे। are these relationships that you have accepted which is not from God? परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिए हुए दोस्ती और रिश्ते कौन से हैं आपकी जिंदगी में, इसकी जांच करें। Oh, reject them, cut them off your life and walk towards God. उन्हें आपकी जिंदगी से अलग कर दे और परमेश्वर के पास लौट आइए, Because then God will walk with you. क्योंकि फिर परमेश्वर आपके साथ चलेगा, Because there is a path designed for you. क्योंकि आपके लिए एक मार्ग तैयार किया गया है। Favors lies in those paths designed by God. परमेश्वर ने रचा हुआ उस दिशा में आपके लिए परमेश्वर की प्रीति इंतजार कर रही है। Supernatural favors, supernatural blessings are hidden in that direction. असाधारण परमेश्वर की प्रीति और आशीषें उस मार्ग में आपकी इंतजार कर रही है। Hallelujah. Hallelujah. You will ask me आप मुझे ऐसे पूछोगे कि pastor, so should we not have friends? पास्टर क्या फिर हमको दोस्त नहीं होने चाहिए, Should we not have companions? हमको रिश्ते नहीं होने चाहिए Should we क्या, not have associations? हमको दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं जीना है क्या? You need associations. आपको जो है रिश्ता बनाए रखना You है, need friendships. आपको दोस्ती की आवश्यकता है। And God is interested in your friendships too. परमेश्वर आपके दोस्ती में भी दिलचस्पी रखता है। Bible talks about many godly friendships. परमेश्वर का वचन में बहुत सारे परमेश्वर के जो है दोस्तियों के बारे में कहा गया है। One such you can find
between Joshua and Caleb. और वैसा ही बहुत ही अच्छा उदाहरण है यहोशू और कालेब के बीच की You can दोस्ती। read in Numbers 13 and 14 about it. गिनती के पुस्तक 13वां और 14वां अध्याय में उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। Moses, the great leader. मूसा जो बहुत ही श्रेष्ठ नायक, God speaks to Moses परमेश्वर मूसा से बातें करता that I है have given you this land. कि मैंने तुझे इस जो है भूमि को दे दिया है, You will get it, don't worry. तुझे वो मिल जाएगा, तू चिंता ना कर। So Moses selects 12 people. इसके लिए मूसा 12 लोगों को चुनता है। These are the 12 leaders of 12 tribes of Israel. पर इस्राएल के 12 गोत्रों से 12 नायकों को चुना है। And he says, go to that land. और वो कहता है कि इस देश में तुम जाओ You go and spy the land. और उस देश में जाकर तुम जो है खोजो And come and tell me और फिर लौट कर आकर मुझे ये कहना that how does this enemy look like. ये शत्रु किस तरीके से दिखता है, ये मुझे And बताना। when you come back, और जब आप तुम लौट कर you आते also हो bring fruit from that land. उस देश में से उसका फल भी ला कर दो। These 12 leaders और ये 12 नायक जो थे, spent 40 days in the land of Canaan. ये 12 अगुए 40 दिन उस कनान के देश में दिन गुजारे They are spying on that land. और वे वहां पर जो है जासूसी कर रहे हैं And they come back. और वे लौट कर आते हैं। Riba ragal khaudibi rabasham daragasi. Revele barakha balaba shiva daragasiya. You have to understand आपको ये बात समझना है that Moses did not tell these 12 people that God told him that this land is given to you. मूसा ने इन 12 अगुओं से ये नहीं कहा कि वो देश परमेश्वर ने हमको दिया है। Moses just said spy and come back. मूसा ने सिर्फ ये कहा कि जासूसी कर कर लौट कर आ। When they came back, जब वे लौट कर आए, hallelujah, when they came back, जब वे लौट कर आए, 10 people 10 लोगों ने had only negative to tell. उनको सिर्फ जो है बुरे बातों के बारे में ही कहना है। They saw the enemies and they thought enemies are bigger than them. उन्होंने शत्रुओं को देखा और सोचा कि शत्रु हमसे भी बड़े हैं। Suddenly their God became smaller. और बहुत ही जल्द उनका परमेश्वर उनके सामने छोटा हो गया। Oh, rakhalaba shamdala daragasiya. But Caleb had a different opinion. पर कालेब का एक दूसरा ही राय था। Oh, he says, let's go and capture it. कालेब ये कह रहा था कि चलो जाकर उस पर कब्जा ले। But Caleb was not alone. पर कालेब अकेला नहीं था। Oh, Joshua agreed with Caleb. यहोशू कालेब के साथ सहमति You बनाया। have to understand, आपको ये समझना होगा 12 of them were leaders. 12 लोग अगुए थे, They were leaders of each tribe. हर एक गोत्र के वे अगुए थे। Which means that they were all selected because of their certain quality. उसका मतलब उनके जो कुछ गुणों के बारे में उनको जो है चुना गया था। All 12 were given same instruction from their leader Moses. सारे 12 अगुओं को मूसा ने एक ही निर्देश दिया था। Rekha raba raba shamdale. All 12 people went to the same land. और ये 12 लोग एक ही देश के और गए They saw same things. और उन्होंने एक ही बात को देखा। They saw the same enemy. उन्होंने एक ही समान शत्रु को देखा। They saw the same giants. उन्होंने उन एक ही जैसे के जो है श्रेष्ठ शैतानों को देखा। But 2 people out of 10 had different opinion. पर उन 12 में से जो 2 लोग थे उनके राय अलग थे। Only they could align with the voice that their leader heard in private time with God. वे वो 2 लोग ही थे जो उनके नायक जो मूसा था, जो वाणी उसने सुना था, उसके साथ सहमति बना पाए। Rida rabashakha rabasya. Only these 2 out of 10 people ये जो 12 लोग में से सिर्फ ये 2 ही लोग could say things that were similar to the voice that Moses heard in his private time with God. मूसा ने अपने रहस्य समय में जो परमेश्वर से सुना था उन बातों के साथ सहमति बनाए रखने को सिर्फ ये 2 लोगों को ही हुआ। Their reports were very similar to what God spoke to Moses. उनका रिपोर्ट जो था मूसा से जो परमेश्वर ने बातें की उसके साथ मेल खा रही थी। Oh, while Caleb stood and said it, there was a Joshua who complimented it. जब कालेब वहां पर रुककर इस बात को कह रहा था उसके साथ यहोशू भी सहमति बनाए When रखा। the rest of people murmured and wanted to stone their leaders, Joshua and Caleb spoke against it.
और जब वहां पे लोग उनके मूसा के खिलाफ जब पत्थर मारना चाहते थे और उसके खिलाफ जब बात कर रहे थे, तभी सिर्फ एक यहोशू और कालेब था जो उनके खिलाफ रुकने के लिए तैयार हुए। Only when you walk as per the directions of God can you tap into the strategies of God. जब भी आप परमेश्वर के दिशाओं में चलते हो, तभी ही आप परमेश्वर के रहस्य जो है रणनीतियों को आप पा सकते हो। And you know God given friendships and God given associations. How can you know whether this relationship is given by God? और आप कैसे समझ पा सकते हो कि परमेश्वर ने आपको ये दोस्ती दी है या परमेश्वर ने ये रिश्ता आपको दिया है? Because they walk in the same direction. क्योंकि वो दोनों एक ही दिशा में चलते They हैं, speak the same language. वे एक ही भाषा में बातें करते हैं। Rabalaba Shakha Rabasiya. They will not pull you down. वे आपको नीचे नहीं They खींचेंगे, will compliment you वे आपके साथ रुकेंगे, so that you can also walk as per God's direction. ताकि आप भी परमेश्वर की दिशा के रीति में चल पाए। Rikar Yandala Bashamdala. When Moses walked throughout in the wilderness, Joshua and Caleb followed his footsteps. जब मूसा उस मरुस्थल में चल रहा था, यहोशू और कालेब उसके कदमों पर चल रहे थे। That's why when they came back, they could give the report as per what is in the heart of God. इसलिए जब वे जासूसी कर लौट आए, परमेश्वर के हृदय में जो बात था उसी बात के साथ मेल खाने वाला एक रिपोर्ट वे दे पाए। Do you want to change your perspective? क्या आप आपके दृष्टिकोण को बदलना Do चाहते you हो? want to change your understanding? आपके समझ को क्या आप बदलना Do चाहते you हो? want to change your language? आपके भाषा को क्या आप बदलना Then चाहते walk हो? with Jesus. तो यीशु मसीह के साथ चले। Walk in the direction that He shows you. वो आपको जो दिशा दिखाता है उस पर चले, Agree with Him and walk with Him. उसके साथ सहमति बनाए और उसके साथ चले। Amen. Amen. I believe God is speaking to you. मुझे यकीन है कि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा I'm है। going to just bring one incident from the New Testament and end today. नए नियम का एक घटना बताकर आज सुबह में समाप्त करना चाहती हूँ। We will turn our attention to Acts chapter 5 verses 1 to 11. प्रेरितों के काम का पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका पहले वाक्य से 11वां वाक्य तक हम पढ़ेंगे। Amen. और हनन्या नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। Amen, amen, amen. I know that you know this portion. मुझे पता है कि आपको ये भाग के बारे में जानकारी है। Mostly if you have gone to Sunday school, you must have heard about this portion. अगर आप संडे स्कूल में गए हो तो आपको इस भाग के बारे में पता होगा। They are not very famous for what they have done. उन्होंने क्या किया है उस बात के लिए वे बहुत प्रशस्त नहीं है, Because it was not a very great thing. क्योंकि उन्होंने जो किया एक बहुत ही अच्छा काम नहीं था। But there is something that we can learn from there. पर उसमें से हम कुछ बातें सीख सकते हैं। Acts chapter 5 verses first word starts from this saying, but a man. और पहला अध्याय वाक्य ऐसा कहता है, और हनन्या नाम का एक मनुष्य। So
in Hindi it does not have a stress, but in English it says but. और इंग्लिश में उसको बट कहा गया है. So whenever a sentence starts from but, it means that something was happening before, but something happened opposite to that, or something else is happening now. जब इंग्लिश में बट या हिंदी में और ऐसा कहा गया है, इसका मतलब उसके पहले कुछ घटना हुआ है और उसके बाद जो कहा गया है वो सही बात नहीं हुई है. So there is something happening, there is some routine is happening, but something else happened. जो है साधारण चीज जो है बातें हो रही है, पर वहां पर और भी कुछ बातें घट रही है. So what happened before this but? तो इस पर के पहले वहां पर क्या घटना हुई है? We will read Acts chapter 4 verses 32 onwards till 37. प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 32 वर्स से 37 तक हम पढ़ेंगे. और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था. और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जीन उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था. और उनमें कोई भी दरिद्र न था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हरेक को बांट दिया करते थे. और यूसुफ नाम कुप्रुस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा था. उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिया. So in English you read all these things. आप जब अंग्रेजी में इसके बारे में सब पढ़ते हो, Then the 5th chapter says, but there was a man called Ananias. और फिर 5वें अध्याय के पहले वाक्य में लिखा है, पर वहां पर एक मनुष्य था अनन्या. Which means that in spite of whatever is happening in the church right now, there was a man who somehow was not aligned to what is happening in the church. इसका मतलब कलीसिया में जो हो रहा था उस कार्य के साथ सहमति नहीं बनाने वाला एक मनुष्य भी कलीसिया के अंदर था. So you have to understand the background of what is happening. तो वहां पर जो हुआ है उसका पश्चाताल आपको समझना होगा. Holy Spirit has descended, has come over its people. पवित्र आत्मा अपने बच्चों के ऊपर, परमेश्वर के बच्चों के ऊपर उतर आया है. The church, the early church has started. जो है कलीसिया का शुरुआत हुआ है. Oh, every day there is new people added to the church. हर एक दिन नए लोग जुड़े जा रहे थे. The quality of that church, of the early church, is they were one in their heart, in their soul. They were one. पहले सभा या कलीसिया का ये गुण था कि वे मन में और आत्मा में एक थे, एकता में बढ़ And what रहे they थे. did is that they did not consider their things as their own. Everything belonged to everyone. और उनकी ये खूबी थी कि उनकी जो बातें थी वो खुद का नहीं मानते थे, पर सब कुछ सबका था. So when the early church aligned themselves to the Spirit of God, तो जब पहले कलीसिया ने पवित्र आत्मा के साथ सहमति बनाए the रखी, first thing that went away from the church was selfishness. और पहला जो बात जो कलीसिया से निकल गया वो स्वार्थता था. The first thing that came into the church was selflessness. और पहला बात जो कलीसिया के अंदर आया वो निस्वार्थ मन था. Oh, Rakhasya. My thing belongs to you as well. मेरे बातें वो, मेरी चीजें वो आपकी भी है. Rikhadiyarasi. Second thing that happened to the church was, और दूसरी बात जो कलीसिया में आई, that is the love of the money or desires of the flesh were out of the church. पैसे के लिए जो प्रेम था या शरीर की जो लालसा थी वो कलीसिया से बाहर निकल So गए. people were selling their stuff, इसके लोग अपने चीजों को बेच रहे and the थे, money they were putting on the feet of apostles, और पैसे जो थे वो प्रेरितों के पैरों पर रख रहे थे, and whoever had need that was distributed. और जिनको भी आवश्यकता थी उनको वो बांट दी जा रही But थी. Bible says that no one had any lack, everyone had everything. परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी के भी जिंदगी में कमी जो है प्रकट नहीं हुई, सभी को उनके आवश्यकताओं की चीज मिल रही So थी. you see,
आप ये देख सकते हो there is unity, वहां पर एकता है, there is love, वहां पर प्रेम है, there is selflessness, वहां पर निस्वार्थ मन है, there is obedience to Holy Spirit, पवित्र आत्मा की आज्ञा मानने की स्वभाव है, and the result is everyone has everything that they need. और उनका परिणाम यह है कि सभी को उनकी आवश्यकता के हिसाब सब कुछ उनके पास है। Amen. Amen. Do you need everything that you want? Do you have to have everything that you need? आपको जो भी चाहिए, क्या वो आपको जो है मिलना है, आपको ऐसा इच्छा है, Then walk with the Lord. तो परमेश्वर के साथ आप चले, Because when you walk with Him, क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ चलते हो your desires become the desire. Your desires change, and your desires take place with godly desires. तो आपके अंदर की जो इच्छा है वो बदल कर परमेश्वर की इच्छाओं के साथ जो है मेल खाती है। Oh, then you don't lack anything. फिर आपकी जिंदगी में कोई कमी नहीं आती। But that's not what we're focusing today. पर आज हमारा लक्ष्य उस पर नहीं है। So there is this Joseph who is selling everything and bringing and putting in the feet of the apostles. यहाँ पर एक यूसुफ है जो सब कुछ बेचकर प्रेरितों के पैरों पर लाकर रख रहा Oh, है। but पर Ananias and his wife Sapphira, हनन्या और उसकी पत्नी सफीरा, they sell a piece of property, उन्होंने कुछ भूमि बेची, and when they sold it, the money came. और जब उन्होंने उस भूमि को बेचा उनके पास पैसे आए। Oh, when they saw the money, जब उन्होंने पैसों को देखा, oh, then there was a little problem. और उनके बीच कुछ जो है संकट आने लगी। He said he did not want to give everything to the apostles. वो सभी बातों को प्रेरितों के कदमों पर नहीं रखना चाहता था, He wanted to keep a little. कुछ बातें अपने पास रखना चाहता था। And it says his wife acknowledged. और वहां पर लिखा है कि उसकी पत्नी भी उसके साथ सहमत थी। Oh, they are now working together अभी वो एक साथ चल रहे हैं, in one direction. एक दिशा में। But that is not the direction that God is telling us to walk. पर परमेश्वर हमको उस दिशा में चलने नहीं कह रहा। God is saying you walking together in your direction is not what I am talking about. परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है कि तुम एक साथ तुम्हारी इच्छा की दिशा में चलना, ऐसा नहीं। Oh, not all unity is God given, God desired. पर सभी जो एकता है वो उसके सब पीछे परमेश्वर की इच्छा हो ऐसी जरूरी नहीं है। Even the Tower of Babel was built in unity. क्योंकि ये बाबेल का जो इमारत था वो भी एकता में बनाया गया Oh, था। but God dispersed everyone. पर परमेश्वर ने सभी को अलग कर दिया। Look at the unity here. यहाँ पर आप एकता को देख सकते हो। Oh, but that is not a God ordained unity. पर वो एकता परमेश्वर का दान नहीं है। And then they go and give a little portion. और वे जाकर उस जो है पैसे का कुछ भाग देते हैं। Oh, Rikha Rabal Baudi Andaragasia. I love what Peter speaks to this man. और मुझे पत्रोस ने जो इस मनुष्य से बात किया वो मुझे बहुत पसंद है। Peter says in verse 4 चौथे वाक्य में पत्रोस कहता है that Ananias, you had the freedom to decide what you have to do with this money. वो कह रहा है कि हनन्या तेरे जिंदगी में स्वतंत्रता था कि तुझे इस पैसे से क्या करना है। But instead you decided to cheat and show that you have given everything. फिर भी तू जो है धोखा कर तू ये दिखाना चाहता था कि तूने सब कुछ परमेश्वर को दे दिया है। Hallelujah. The problem here is not that he did not give everything. यहाँ का संकट ये नहीं है कि उसने सब कुछ नहीं दिया। The problem here is that he lied about giving everything. यहाँ का संकट ये है कि उसने झूठ कहा कि उसने सब कुछ दिया है। Riba labasham daladaragasi. Rikhal kaudi biriyan dalaragasi araba shakara balabasiya taragasi. What has happened here? यहाँ पर क्या हुआ है? Every believer in the early church is operating as per the directions of Holy Spirit. सारे विश्वासी पहले कलीसिया के पवित्र आत्मा की दिशा के साथ चल रहे They हैं। are united in heart and in soul. वे आत्मा में और मन में जो है सहमति बनाए हैं। And hence they are walking in the God's direction. इसके लिए वे एक साथ परमेश्वर की दिशा में चल रहे हैं। That's why even without apostles telling them anything, they are offering it on the feet of apostles. इसलिए प्रेरितों के कहने के बिना ही वे सब कुछ प्रेरितों के पैरों पर रख दे रहे हैं। Oh, but here is a man and his wife.
पर यहाँ पर एक मनुष्य है और उसकी पत्नी है who cannot align to what Spirit is telling. जो पवित्र आत्मा के साथ उसकी बातों के साथ मेल नहीं खा पा रहे। Ribala Bashamdala. The greatest enemy of the church is not people outside, but people inside who do not obey Holy Spirit. कलीसिया के सबसे जो है शत्रु वो है जो है बाहर के लोग नहीं है, पर कलीसिया के अंदर के लोग जो पवित्र आत्मा की आज्ञा को नहीं मानते, वो कलीसिया के सबसे बड़े शत्रु है। Because they only act as if they are walking with God. क्योंकि वो सिर्फ ये नाटक करके दिखाते हैं कि वे परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, But they are walking in their own direction. पर वे अपने दिशा में चल रहे हैं। They show that they are doing a lot of things. वे दिखा रहे हैं कि वे बहुत सारे काम कर रहे हैं। They may be loud in their worship. उनके आराधना में वे आवाज जोर से उठाते They may होंगे। attend every prayer meeting. वे सब संगति में इकट्ठे होते होंगे। Or they may be also giving money. वे पैसे भी दान देते होंगे। But the question is not what you are showing yourself. सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि आप क्या प्रस्तुत या प्रकट कर रहे हो। The question is, are you aligned to the voice of Holy Spirit? सवाल ये है कि क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज के साथ बने रह रहे हो। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Here we are not talking about family being united and doing what they want to do. यहाँ पर ऐसा इसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं कि परिवार जो है एकता में है और फिर भी उनको जो चाहिए वो कर रहे There हैं। are families who are united and do wrong things together. और ऐसे भी परिवार है जो एकता बनाए रखते हैं और एक साथ गलत काम भी करते हैं। That is not what God is talking through Amos 3:3 this morning. आमोस 3 अध्याय 3 वाक्य से परमेश्वर उसके बारे में बातें नहीं कर रहा। God is asking you to be individually united with God and walk in the direction that God shows. परमेश्वर आपको व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के साथ सहमति बनाकर परमेश्वर के दिशा में चलने के लिए परमेश्वर कह रहा है। Oh, your mother or father can go in any other direction. आपके माता या पिता किसी और दिशा से जा Your सकते हैं। siblings can go in any आपके direction. भाई बहन किसी और दिशा से जा सकते हैं। Oh, but you cannot afford to do that. पर आप उस गलत रास्ते से नहीं जा सकते, Because you are chosen to walk with Jesus in this generation. क्योंकि इस पीढ़ी में यीशु के साथ चलने के लिए आपको चुना गया। Rilaba, Ragal Kaudi, Birianda Ragasa. Remember, you have to do things for Jesus as per what Holy Spirit inspires you to do. याद रखें, परमेश्वर यीशु मसीह के लिए आपको काम करना है। पवित्र आत्मा जिस तरीके से आपको अगुवाई देता है, There cannot be any acting in loving God. परमेश्वर को जो है प्रेम करने में आप कोई नाटक नहीं कर सकते। Oh, there cannot be any acting in giving for God. परमेश्वर की उपस्थिति में दान अर्पण करने का कोई नाटक नहीं कर सकते, Because this God knows your heart. क्योंकि ये परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। This God has eyes of blazing fire. ये परमेश्वर की आंखें अग्नि के जैसे हैं। But at the same time, New Testament talks about this wonderful couple. उसी समय नया नियम इस अद्भुत जो है जोड़ी के बारे में बातें That is करता है, Aquila and Priscilla. जो है अक्विला और प्रिस्किला। You can see about them in Romans chapter 16 verse 4. रोमियो का पत्री उसका 16वां अध्याय उसके 4 वाक्य में आप उनके बारे में देख सकते हो। It says this way, if you can read in Hindi. उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर दे रखा था, और केवल मैं ही नहीं वरना अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती है। Amen. Amen. Here you see a couple वहां पर आप एक जोड़ी को देख सकते who हो। are risking their own life for Paul the apostle. पौलुस जो प्रेरित है उसके लिए अपना जान देने के लिए वे तैयार है। Paul says that they risked their lives. पौलुस कहता है कि उन्होंने प्राण के लिए अपना सिर दे रखा था, And they were about to die on behalf of Paul, but God saved them. और वे पौलुस के प्रति मरने के लिए वे तैयार थे, पर परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। So Paul is saying special thank you to Aquila and Priscilla. तो पौलुस जो है अक्विला और प्रिस्किला को धन्यवाद कह रहा है, And say all the churches is also thanking you. और पौलुस ये भी कहता है कि सारी कलीसिया भी आपका धन्यवाद Not करती है। only that, if you read the New Testament, you will know Aquila and Priscilla also hosted church in their home.
और अगर आप नए नियम में आगे पढ़ोगे, अक्विला और प्रिस्किला अपने घर में कलीसिया को भी जगह दे रहे थे। Not only that, they were ministry partners to Paul in Rome, in Corinth, Ephesus. और उसी समय पौलुस के साथ वे सेवकाई में रोम, कुरिन्थ और एफेसस में वे एक साथ थे। Rekasialaba. But you know, it's so beautiful that Aquila Priscilla is always named together in the Bible and not separately. बहुत ही सुंदर बात है कि वचन में अक्विला और प्रिस्किला का नाम एक साथ बताया गया है। Here we see that one couple, Ananias and Sapphira, die because they lied to Holy Spirit. आप यहाँ पर देख सकते हो कि हनन्याह और सफीरा झूठ बोलने के कारण वो मृत्यु पा गए। At the same time, you see a couple, Aquila and Priscilla, who are selflessly laying their life to save an apostle. और वहां पर आप एक जोड़ी को देख सकते हो, अक्विला और प्रिस्किला, जो निस्वार्थ मन से वे मरने के लिए और अपना जान देने के लिए They तैयार are walking together वे एक साथ चल रहे in हैं the direction given by God. परमेश्वर ने दिया हुए दिशा की। Oh, इसमें they are becoming a comfort to this apostle. वो इस प्रेरित के लिए एक आश्वासन का कारण They are बन रहे making him हैं। his missionary partner. वे उसके जो है सेवकाई में भागीदार बन Their रहे हैं। home is belonging to God. उनका घर परमेश्वर के लिए है। Hallelujah. Hallelujah. What does God say about your family? परमेश्वर आपके परिवार के बारे में क्या कहता What है? does God say about your house? परमेश्वर आपके घर के बारे में क्या कहता What है? does God say about your children? आपके बच्चों के बारे में परमेश्वर क्या कहता Oh, है? what is God telling about you, church? आपके बारे में कलीसिया परमेश्वर क्या कह रहा है? It is important for you and me to identify that. ये बहुत मुख्य है कि हम उस बात को जांचें और समझें। As parents, are you encouraging the wrong behavior of your children? माता पिता होने के नाते क्या आप आपके बच्चों के बुरे बातों को समझ पा रहे हो? Are you encouraging their wrong क्या behavior? आप उस गलत बातों को प्रोत्साहित कर रहे Then you हो? are not walking as per God's direction. तो आप परमेश्वर के निर्देशों के हिसाब से नहीं चल रहे, Because you were chosen as their parents, so they can walk on the godly way. परमेश्वर ने आपको उन बच्चों के माता पिता इसके लिए जो है चुना ताकि वे परमेश्वर के मार्गों पे, दिशाओं पे चल You are पाए। answerable to God why you did not correct your children. आपके बच्चों को आपने सही बात नहीं बताई, इसके लिए आप परमेश्वर को सवाल, आपको उत्तर देना होगा। Hallelujah. हालेलुया। Sons and daughters, are you able to differentiate between the right and wrong? बेटे बेटियां, क्या आप गलत और सही के बीच में अंतर समझ पा रहे हो? Are you able to differentiate between the voice of God and voice of your own desire? क्या आप परमेश्वर की आवाज और आपकी इच्छा की आवाज के बीच में अंतर समझ पा रहे हो? Hallelujah. Hallelujah. There is a voice of God that is echoing in this generation, asking and inviting you to walk with him. इस पीढ़ी में परमेश्वर की ये आवाज गूंज रही है जो परमेश्वर के साथ आपको चलने के लिए, उसके दिशा में चलने के लिए जो है न्योता दे रही है। God is searching for Enochs and Noahs and Joshuas and Caleb and Aquila and Priscilla to raise up in this generation who will walk in the direction designed by God. परमेश्वर ऐसे एक पीढ़ी में जो है परमेश्वर हानोक, नोहा, अक्विला, प्रिस्किला, यहोशू, कालेब, उन लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर के दिशाओं में, परमेश्वर के लक्ष्य स्थान में पहुंचने I के लिए feel such तैयार a है। heavy presence as I'm talking to you. बहुत ही उत्तम एक उपस्थिति में महसूस कर रही हूँ। As families, we have to rebuild the broken altars of principles and worship in our homes. हम एक साथ परिवार समेत हमारे जिंदगी में आराधना और जो है सेवकाई के लिए जो सिद्धांत थे उनको हमको फिर से पुनर्स्थापन करना है। Oh, every house should be operating in godly principles. हर एक परिवार परमेश्वर के सिद्धांतों पर कार्य करना Your है। marriage should be in godly principles. आपका पारिवारिक जीवन परमेश्वर के सिद्धांतों Your पर रहना है। finances should be handled in godly principles. आपकी आर्थिक परिस्थिति परमेश्वर के हिसाब से आगे बढ़ाना है। Riba, Rabel, Kaudibi, Ragasia, because these are designed by God, where God can walk with you. क्योंकि ये सब परमेश्वर ने रचा है ताकि परमेश्वर आपके साथ चल पाए। Every godly principle is the Eden designed by God so that He can walk with you. हर एक परमेश्वर के सिद्धांत परमेश्वर का एदन वाटिका है ताकि परमेश्वर आपके साथ चल पाए। Every evening God walked with Adam and Eve in that Garden of Eden.
उस एदन की वाटिका में परमेश्वर हर शाम आदम और हवा के साथ चलने आता But when था, they broke the protocol, they broke the communion. क्योंकि जब उन्होंने सिद्धांतों को तोड़ दिया, उन्होंने परमेश्वर के साथ के रिश्ते को भी तोड़ दिया। Hallelujah. They broke that fellowship. They couldn't walk with God ever again the way they did before. उन्होंने उस संगति को तोड़ दिया और पहले जैसे वे कभी परमेश्वर के साथ नहीं चल पाए। Godly instructions are your opportunity to walk with Him. परमेश्वर के निर्देश आपको परमेश्वर के साथ चलने का मौका है। Riba Rabba Shamdala. His instructions are His invitations. परमेश्वर के निर्देश आपके लिए परमेश्वर का न्योता है। An invitation to uplift you. आपको उन्नति में लाने का An न्योता, invitation to upgrade you. आपको जो है उन स्थानों पर An लाने का न्योता, invitation to elevate you. आपको ऊपर स्तरों पर लाने का न्योता। His instructions does not come to strangers. His instructions comes to His children. परमेश्वर के निर्देश अजनबियों के पास नहीं आते, पर परमेश्वर के प्रिय बच्चों के पास आते हैं। If God is talking to you this morning, अगर आज सुबह परमेश्वर आपसे बातें कर that रहा is है, because He loves you. इसका कारण परमेश्वर आपसे प्यार करता That is है, because you are His children. क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो, That is because He wants to take you to a destination. क्योंकि परमेश्वर आपको एक लक्ष्य तक ले जाना चाहता है, Not just anyhow, किसी भी तरीके से but in नहीं, the direction that He is designed for you. पर परमेश्वर ने जो दिशा रखी है उस दिशा There में, are hidden treasures in that path. उस मार्ग में जो है छिपे हुए खजाने हैं। In that path you will see the new revelations of God. उस मार्ग में आप परमेश्वर के नए प्रकटीकरण को प्राप्त In करोगे, that path you will know that He is Jehovah Rapha. और उस नए मार्ग में आप समझोगे कि वो परमेश्वर यहोवा राफा In है, that direction you will know He is Jehovah Shammah. और उस मार्ग में आप चलोगे तो समझेगा कि वो यहोवा शम्मा है। When you walk in the path that He has designed for you, your revelation about your God will change. परमेश्वर ने योजना किया हुआ दिशाओं पर जब आप चलोगे तो परमेश्वर के बारे में आप प्रकटीकरण में और गहराई में प्राप्त करोगे। There is an invitation coming to you this morning. आज सुबह आपके पास परमेश्वर एक न्योता ला रहा है। My son, my daughter, मेरे बेटे, मेरे बेटी, are you ready to walk with me? क्या आप मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? Or you want to walk alone in this world? कि आपको इस दुनिया में अकेले चलना है? Do you want to walk on your might? आपको आपके सामर्थ्य के हिसाब से चलना है, Or you want to walk with intimacy with your Creator? कि आपको आपके सृष्टिकर्ता के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है? Ora Baba Shakaria Daragasia. Church, if you walk with God, you can even conquer the den of lions. कलीसिया, अगर आप परमेश्वर के साथ चलोगे, सिंह के जो है उस गुहा में भी आप उसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं। If you walk in the direction of God and if it leads you to the Patmos Highland, it will be even more intimate place for you. अगर आप परमेश्वर के निर्देशों के हिसाब से अगर पतमोस में भी पहुंचते हो तो वो आपके लिए और भी परमेश्वर के साथ करीब रहने का जगह होगा। Peter followed God's instruction. He ended up in the prison, but that place became a place of worship for him. पतरोस जो है परमेश्वर के निर्देशों पर चला और कालकोठरी में पहुंचा, पर वो जगह परमेश्वर के साथ वो और करीबी में रह सका। Paul followed the directions of God, but then he was in jail, he was beaten, he was in shipwreck, but he wrote some of the greatest epistles and revelations that the world has not seen. पौलुस जो है परमेश्वर के निर्देशों पर चला, पर वो कालकोठरी में गया, उसका नाव टूटने गया, पर उसने असाधारण पत्रियों को उस तरीके से रचा। Amen. There is no man who can walk with God and end up as a failure. ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो परमेश्वर के साथ चले और पराजय बन जाए। Every man who attempts to walk with God and walks faithfully, his stature is elevated to that of God. जो भी मनुष्य परमेश्वर के साथ चलता है और परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहता है, उसका स्तर परमेश्वर तक परमेश्वर ऊंचा कर देता है। Because God wants to place you in this world as God Himself. परमेश्वर आपको इस धरती पर परमेश्वर के समान स्थापित करना He will चाहता make है। you talk to pharaohs of this world as God Himself. इस दुनिया के फरों के सामने वो परमेश्वर के समान आपको बात करने He wants to लगाएगा। make your voice sound like God's voice. The only thing He's asking if you can walk with me. वो आपके आवाजों को परमेश्वर के आवाजों के जैसे कर देगा, पर एक ही बात वो चाहता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? Amen. Amen.
Hallelujah. 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 Yes, Lord. You are destined for greatness. आप महानता के लिए रचे गए हो। Vasia ravase kotorobo. Adagasia. This is heaven's invitation to you आज ये स्वर्ग का न्योता है आपके to लिए, walk with God. परमेश्वर के साथ चलने के लिए। Arasakhederebe. In the direction वो उस दिशा में that is designed by God. जो परमेश्वर ने रचा है, In the road, the path that is designed by God. वो मार्ग जो परमेश्वर ने रचा है, In the valleys that is designed by God. वो तराई जो परमेश्वर ने रचा है, और राबालाबशांतरासिया तेरे और खारियालाबसांतिरियांतरगसिया. Just take some time to close your eyes and just pray and surrender before the word of God. आप कुछ समय ले, आपकी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को I समर्पित want करें। to pray for you before we end. समाप्त करने से पहले मैं आपके लिए प्रार्थना But I करना want to चाहती give हूँ, you a minute to pray and dedicate yourself. पर मैं आपको कुछ समय दूंगी ताकि आप अपने आप को समर्पित कर पाए। Hallelujah. Rebelebe shotorobosia. Hallelujah. 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 For some of you, कुछ लोगों के लिए I know that the Lord is giving you a chance परमेश्वर कुछ लोगों को एक मौका दे रहा है, to rectify every wrong जो सारे गलत बातों को सही करने के लिए and start a new innings with Jesus. और यीशु मसीह के साथ एक नया अध्याय शुरुआत करने के लिए। Yedorobo shamdala daragasia. The resurrected Jesus went in search of Peter to reconcile that relationship. जी उठा यीशु मसीह पत्रोस के पास गया ताकि उस रिश्ते को वो फिर से पुनर्स्थापित कर सके। Today he's coming to you to reconcile the relationship that you have with Jesus. आज सुबह वो आपके पास आ रहा है ताकि वो उस रिश्ते को आपके साथ पुनर्स्थापित कर सके। Lamara shatara shataraba. Oh raraba shakaraba labasia takaba. All that you have to do is surrender and say, I love you, Jesus. आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आप समर्पित करके कहे कि यीशु मसीह मैं आपसे प्यार करती I हूँ। love you, Jesus. यीशु मसीह मैं आपसे प्यार करती हूँ। I surrender myself to your directions. मैं अपने आप को आपकी दिशाओं पर समर्पित करती My हूँ। desire is to walk with you, Lord. मेरी इच्छा आपके साथ चलने की है। Let my marriage be as per godly directions. मेरे पारिवारिक जीवन परमेश्वर के दिशाओं के हिसाब से रहे। Let my workplace, my work relationships, my work culture be according to God's direction. मेरे काम के जगह पर मेरे काम के रिश्तों और वहाँ का जो परंपरा है वो सब परमेश्वर की दिशाओं के हिसाब से रहे। Let my college life be as per God's direction. मेरा कॉलेज का जो जिंदगी है वो परमेश्वर की दिशाओं के हिसाब से रहे। Let my family move as per godly principle. मेरा परिवार परमेश्वर के सिद्धांतों के हिसाब से आगे Let बढ़े। my children grow in godly principle. मेरे बच्चे परमेश्वर के सिद्धांतों पर बढ़े। Let this church be rooted in godly principle. कलीसिया परमेश्वर के सिद्धांतों पर स्थापित रहे। Every character that the early church had through the alignment of Holy Spirit, we pray that those character manifest in Gideonites Revival House. जो भी स्वभाव खूबियां जो पहले कलीसिया में थी, जो पवित्र आत्मा के अगुवाई के कारण था, वो सब गुण और वो सब खूबी गिडियोनाइट्स रिवाइवल हाउस के परिवार में भी प्रकट हो जाए। Let selfishness be uprooted in Jesus' name. स्वार्थता जो है जड़ से यीशु मसीह के नाम में बाहर निकल Let जाए। pride be uprooted in Jesus' name. अहंकार यीशु मसीह के नाम में बाहर निकल Let जाए selflessness be planted. और निस्वार्थ मन वहां पर जो है Oh, let स्थापित forgiveness करा be जाए। planted. क्षमा करने का स्वभाव वहां पर जो है स्थापित कर दे। Let like-mindedness, oneness be planted. एकता या एक मन रखने का वो मनोभाव वहां पर स्थापित कर दे। I bless your children in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. आपके बच्चों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में मैं आशीषित करके प्रार्थना Let करती them हूँ। be a blessing wherever they are. वे जहां पर भी है वे आशीष के कारण रहे। We thank you, Jesus, that you heard our prayer. यीशु मसीह आपने हमारे प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद। All glory and honor belongs to you, Jesus. सारी महिमा और आदर सिर्फ आप ही को है प्रभु यीशु In मसीह। Jesus' name we ask and pray. और यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को पूछते हैं। Amen, amen, amen. Praise the Lord. हालेलुया।
Praise the Lord. I believe that this word spoke to you. मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन में से परमेश्वर ने आपसे बातें की, I pray that this week be a blessed week. और मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये अगला हफ्ता आपकी जिंदगी में बहुत ही आशीष का कारण May रहे। God bless you and ordain you and anoint you to walk with Him. इस हफ्ते में परमेश्वर आपको आशीषित रखे और जो है श्रेष्ठता के लिए आपको नियुक्त करे। जय मसीह। Thank you for joining with us. I'm sure this day was a blessing for you. Don't forget to like, share and comment on this video and do subscribe our channel for more such videos. To share your testimonies and prayer requests with us by connecting with us through our Instagram and Facebook page, the details of which is given on the screen. So until we meet next time, stay under the mighty hand of God. God bless you.